नाखून जब ड्राई हो जाते हैं और जब पतले पड़ जाते हैं तो उनकी चिप निकलने लगती है, इनमें क्रैक्स आ जाते हैं और ये धीरे धीरे टूटने लगते हैं। तो आज हम इसी पर विचार करेंगे कि आखिर नाखून क्यों टूटते हैं, उसका क्या इलाज है और इससे कैसे बच सकते हैं अपन। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। तो जब नाखून क्रैक होके टूट जाते हैं, चिप्स निकलती हैं, तो इसको तो हम कहते हैं ओनिकोशीजिया। लेकिन नाखून जब पूरी तरह से अपने नेल बेड से अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग चला गया, तब हम उसको बोलते हैं ओनिकोलाइसिस। तो ये नाखून के टूटने के 3 बड़े कारण होते हैं। एक तो होता है बढ़ती हुई उम्र। जैसे बढ़ती हुई उम्र के साथ में स्किन में प्रॉब्लम आती है, इसी तरह से नाखून में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नाखून भी जो है वो स्किन का ही पार्ट है। दूसरा कारण है नाखून के ऊपर कुछ चीज़ें लगनी, जैसे कि कुछ केमिकल्स का लगना, पानी का लगना, या दूसरी चीज़ें जो लगती हैं नाखून पर रोज़ डे टू डे एक्टिविटीज़ में, उसके कारण से नाखून कमज़ोर पड़ जाते हैं और टूटने लगते हैं। और तीसरा जो कारण नाखून टूटने का वो है कुछ बीमारियाँ। वो बीमारियाँ नाखून की बीमारियाँ हो सकती हैं या कोई शरीर की अंदरूनी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले कारण की, कि जो उम्र के साथ नाखून टूटते हैं। देखिए, ये सबसे कॉमन कारण नाखून के टूटने का है, वो है उम्र के साथ। जैसे उम्र के साथ शरीर के जो दूसरे भाग प्रभावित होते हैं, स्किन जो है वो पतली पड़ जाती है उम्र के साथ में, उसके रूखापन आ जाता है। ठीक इसी तरह से नाखून भी ड्राई हो जाते हैं और पतले पड़ जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि नाखून जो है वो स्किन का पार्ट, जैसे मैंने कहा, ये बनते हैं एक प्रोटीन से जिसको बोलते हैं केराटिन। तो उम्र के साथ इस केराटिन प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। जब प्रोडक्शन कम होगा तो फिर नाखून पतला बनेगा, पतला बनेगा तो और ड्राई हो जाएगा। तो ड्राई होगा, पतला होगा, तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, चिप्स निकलेंगी और टूटने लगेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये 60 साल के बाद में जनरली चालू होता है और महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो अब दूसरा कारण जानते हैं कि दूसरे कारण से जो नाखून टूट सकते हैं, वो कारण है कोई भी चीज़ जो नाखून के ऊपर लगे और वो उसको कमज़ोर कर दे। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो सिंपल जो पानी है, अगर पानी का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाएगा, अगर आपके हाथ पानी में बार बार डूबे रहेंगे, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है बार बार हाथ धोने से, या जो गृहिणियाँ काम करती हैं, या जो दूसरे धोबी हैं, या दूसरे लोग जो हैं जो पानी में अक्सर काम करते रहते हैं, उनके पानी में नाखून डूबे रहते हैं, इसलिए वो नाखून जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, उनमें ड्राइनेस आ जाती है और ड्राइनेस होने के बाद में टूट जाते हैं। इसी तरह से कुछ केमिकल्स जो है नाखून पे लगते रहते हैं। अगर सिंपल डिटर्जेंट्स हैं, साबुन है, इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाएगा तो उससे भी नाखून पतले पड़ जाते हैं। या फिर आपके नेल पॉलिश है या नेल पॉलिश रिमूवर है, ये अगर आप ज़्यादा उपयोग करेंगे, इनके कारण से हो सकता है। या कोई भी जो नेल कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, उन कॉस्मेटिक्स में जनरली फॉर्मल्डिहाइड पड़ा रहता है या टोल्यून पड़ा रहता है, अगर ये चीज़ें होंगी तो ये नाखून को कमज़ोर कर देती हैं और फिर नाखून की चिप निकल आती है और वो टूट जाता है। इसी तरह से कुछ लोगों की नाखून लंबे रखने की आदत होती है और फिर वो उन पर चोट लगती है और उससे नाखून टूटते रहते हैं। या फिर कुछ लोगों की नेल बाइटिंग की आदत होती है, तो इसके कारण से नाखून टूटते हैं। तो ये सब कारण है जो डायरेक्टली नाखून के ऊपर असर करके नाखून को तोड़ते हैं। तीसरा जो कारण है नाखून टूटने का, वो है कुछ बीमारियाँ। अब ये बीमारियाँ नाखून की लोकल बीमारियाँ भी हो सकती हैं या फिर सिस्टमिक बीमारी, यानी अंदर से बीमारियाँ हो सकती हैं। जैसे कि आपके थायराइड की डिजीज़ है, या कुछ बीमारी होती है जिसके अंदर नाखून के जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, जिसे बोलते हैं रेनॉल्ड्स सिंड्रोम। तो उसमें जो उंगली को ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, उसके कारण से हो सकता है। या फिर कुछ डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं, यानी कमी के कारण से। वो कमी कई चीज़ों की हो सकती है। वो कमी आपके आयरन की भी हो सकती है। आयरन की कमी, जिसे खून की कमी बोल देते हैं अपन, आयरन की कमी में आप जिसको हम बोलते हैं अनीमिया, तो अगर आयरन की कमी है तो उसके कारण से भी नाखून कमज़ोर पड़ जाते हैं और टूट सकते हैं। दूसरी एक विटामिन होता है जिसको बोलते हैं बायोटिन, तो बायोटिन की कमी के कारण से भी नाखून टूट सकता है। और तीसरी एक चीज़ और है प्रोटीन। मैंने कहा ना, ये नाखून जो बनते हैं वो बनते हैं प्रोटीन से, केराटिन से, और केराटिन एक प्रोटीन होती है। तो अगर आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो भी आपके नाखून टूट सकते हैं। इनके अलावा अगर कैंसर होता है तो कैंसर में कीमोथेरेपी दी जाती है
तो उस कीमोथेरेपी के कारण से भी कई बार नाखून टूट जाते हैं। थायराइड की बीमारी, जैसे मैंने आपको बताया, थायराइड की बीमारी, थायराइड में आप जानते हैं जैसे स्किन ड्राई हो जाती है, ऐसे नाखून भी ड्राई हो जाएंगे, तो उसके कारण से भी टूटने के चांसेस हो सकते हैं। इनके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं, स्किन की बीमारियां हैं, जैसे कि सोराइसिस है। तो जो सोराइसिस पूरी बॉडी पे होती है, वो उसी का हिस्सा है जो नाखून को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो नाखून में जब सोराइसिस हो जाती है तो उसमें छोटे छोटे एकदम पिट्स आ जाते हैं, जिनको हम पिटिंग बोलते हैं, छोटे छोटे खड्डे से बन जाते हैं। तो वो पिट्स बनते हैं, फिर उसके बाद लाइनें बन जाती हैं, जो लाइनें ट्रांसवर्स लाइन बनती हैं, जिसको हम ब्यूज लाइन्स बोलते हैं, तो वो बन जाते हैं। तो उसके बाद फिर ये नाखून पतले पड़ जाते हैं और टूट जाते हैं। तो ये सोराइसिस का कारण हो सकता है टूटने का। या लाइकन प्लेनस एक कारण हो सकता है। लाइकन प्लेनस एक बीमारी है स्किन की, तो स्किन के साथ साथ वो नाखून को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो नाखून में जब इन्वॉल्व करती है तो उसमें नाखून पतले पड़ जाते हैं, लंबी लंबी लाइनें पड़ जाती हैं, चिप्स निकलने लगती हैं और आखिर में नाखून टूट जाता है। इसी तरह से जो फंगस इन्फेक्शन होता है, तो फंगल इन्फेक्शन अगर नाखून का हो गया हो तो पहले उसमें नेल चेंजेस आते हैं, नाखून के नीचे के जो नेल बेड है उसके कलर चेंज हो जाते हैं, नाखून मोटा हो जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है, चिप्स निकलने लगती है और टूट सकता है। नाखून टूटने की प्रॉब्लम आपके अंगुलियों में भी हो सकती है और पैर के अंगुलियों में भी हो सकती है, दोनों तो कोई भी हो सकती है। इसके अलावा और भी कोई बीमारी जो जनरल बीमारी है उस पर, उस बीमारी का भी असर नाखून पे पड़ेगा, और कोई अगर लोकल बीमारी है स्किन की तो उसका भी नाखून पर असर पड़ेगा, तो उससे भी नाखून टूट सकता है। तो अब इन सब कारणों को जानने के बाद अब जानते हैं कि अब नाखून के टूटता है तो उसका क्या इलाज करें और उससे कैसे बचें। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको डॉक्टर से चेक करवाना पड़ेगा कि ये नाखून क्यों टूट रहे हैं। हाँ, अगर उम्र के कारण से टूट रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि उम्र के कारण से टूट रहे हैं, उम्र आपकी ज़्यादा 60 साल से ज़्यादा हो गई है, आपकी स्किन भी ड्राई हो गई है, तो नाखून भी टूटने साधारण रूप से टूट रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं। पहले उसमें लंबी लंबी लाइनें पड़ती हैं, पतले हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। उसके लिए आपको क्या करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि नाखून में आपके मॉइस्चर होना चाहिए बराबर। मॉइस्चर होने कर रखने के लिए आपको कोई भी अच्छे मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, और वो नाखून के आसपास भी लगाइए, स्किन पे और नाखून पे भी लगाइए, और दिन में 2-3 बार कम से कम लगाते रहिए। तो अगर आप मॉइस्चराइज रखेंगे तो आपके नाखून ठीक रहेंगे। तो अगर उम्र के कारण से आपने देख लिया नाखून जा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, आपको डॉक्टर के पास के जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उम्र के कारण से नहीं हो रहा है, आप यंग एज में हैं या जल्द बच्चे हैं या किसी और एज में हैं, तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। वो पता लगाना पड़ेगा कि नाखून क्यों जा रहे हैं। तो वो आपके कुछ टेस्ट करेंगे, आपकी जांच करेंगे, और टेस्ट से पता लगेंगे कि आपके कोई कमी तो नहीं है, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर आयरन डेफिशिएंसी है या बायोटिन डेफिशिएंसी है या फिर आपके प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। यहाँ पर बायोटिन के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। बायोटिन विटामिन बी का एक हिस्सा है, एक तरह का विटामिन बी है। तो इसकी बायोटिन की बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, बाज़ारों में लोग अक्सर अपने आप ही बिना डॉक्टर की सलाह के बायोटिन लेते रहते हैं। वो समझते हैं कि बायोटिन से बाल भी ठीक हो जाएंगे, नाखून भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखें, बिना डॉक्टर की सलाह से आप ये बायोटिन नहीं लें, क्योंकि ये बायोटिन अगर आपकी डेफिशिएंसी है तभी काम करेगा, डेफिशिएंसी नहीं है तो इसका लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, और आप ज़्यादा लेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अब उसके बाद बीमारियों का आता है। अगर आपके शरीर में जांच करवाई, कुछ बीमारी पकड़ी गई, आपके थायराइड है या रेनॉल्ड्स डिजीज़ है या कोई और बीमारी है, तो उसका इलाज डॉक्टर आपको करेंगे और वो आपको इलाज पूरा लेना पड़ेगा। अब अगर आपकी नेल बाइटिंग की आदत है या आपकी आदत है कि आपके नाखून लंबे रखने हैं, तो लंबे नाखून रखेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है, चोट लगती है और नाखून टूटते हैं। नेल बाइटिंग की भी आपकी आदत छोड़नी पड़ेगी। अब अगर नेल कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, जो लोग अक्सर नेल पॉलिश लगाते हैं फिर उनको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करते हैं, तो नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करते हैं, उसके अंदर एसीटोन पड़ा होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा रिमूवर यूज़ करें जिसके अंदर एसीटोन नहीं पड़ा हुआ हो। तो कोशिश तो यही करें कि जितने भी नेल पॉलिश वगैरह है तो इनका कम से कम यूज़ करें।
इसके अलावा जो दूसरे कई जो है एक्रेलिक नाखून लगा लेते हैं, जो आर्टिफिशियल नेल्स एक तरह का इसके ऊपर लगा लेते हैं अपने एक तरह की कॉस्मेटिक अपीयरेंस अच्छा करने के लिए। तो वो अगर आप एक्रेलिक नाखून लगाते हैं वो भी इसमें नुकसान करते हैं, तो उनसे भी जहाँ तक हो सके आप बचें। और ऐसे कॉस्मेटिक्स, कोई नेल कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करें जिसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड पड़ा हो या टॉल्यूइन पड़ा हो। तो ये कॉस्मेटिक्स, इनके जो ग्लू होते हैं, इनके जो डाइज होती हैं, वो इसको नुकसान करती हैं और उसी से ये नाखून टूटने लग जाता है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, पानी का अगर आपको काम है कि बार बार आपको पानी में हाथ देना पड़ता है या केमिकल्स और डिटर्जेंट्स आपको बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो आपको ग्लोव्स यूज़ करने पड़ेंगे। आप ग्लोव्स यूज़ करेंगे तो उनसे आपका पानी का कांटेक्ट कम हो जाएगा और उससे आपके नाखून बच जाएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूं। धन्यवाद।